प्रोग्राम दे लिखी ना रखा तो लीडर मैं दिलीप महतो और पिक्चर तो राजन भैया भाई पुलिस से और बाइबल बैजनाथ लिखने देखिए और बाइबल लीडर बिरजू साहनी और ऑफिस तो बैजनाथ देखिए। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु ने हमें दिया और इस समय एक या दो वचन प्रभु का कह करके हम लोग प्रभु का आशीष और प्राप्त करेंगे और प्रभु का वचन जो है हम लोग ग्रहण करेंगे। जो भी कहें सुने, हम लोग उस पर विश्वास रखें और उसके आधार पर हम लोग चले, यही हमारी कामना है प्रभु से। आजकल बाइबल जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, फर्स्ट शमूएल से मैं पढ़ रहा हूँ। अभी यहाँ पर पहला शमूएल का 28 तक मैं पढ़ चुका हूँ, 28 पढ़ रहा हूँ, फिर भी 26 का जो चैप्टर है उसी से प्रभु का एक दो वचन मैं कहना चाहूँगा। पहला शमूएल का 26 जो चैप्टर है उसके अनुसार इसमें लिखा है, फिर जीपी लोग गिबा में साउल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है छिपा नहीं रहता? तब शमूएल उठकर इस्राएल के 3000 छाटे हुए योद्धा को के संग लिए हुए गया कि दाऊद को जीप के जंगल में खोजे। और साउल ने अपनी छावनी मार के पास हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है डाली। और तो दाऊद जंगल में रहा और उसने जान लिया कि साउल मेरा पीछा करने को जंगल में आया है। तब दाऊद ने भेदियों को भेजकर निश्चय कर लिया कि साउल सचमुच आ गया है। एक बार का समय है कि जो राजा साउल था वो दाऊद को मारने के लिए खोज आया था और मारने खोजने के उपरांत में उसका जो संगी साथी लोग थे, उसका सिपाही लोग थे, वो सिपाही लोग साउल से कहने लगे, क्या साउल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नामक पहाड़ी में जो यशीमोन के सामने छिपा नहीं रहता? साउल क्या दाऊद है, क्या वो यशीमोन के हकीला नामक जो पहाड़ी है उस पर दाऊद छिपा हुआ नहीं है? इस आधार पर उसने जानकारी ली और दाऊद को मारने के लिए उस जंगल में गया। जंगल में मारने के लिए गया, परंतु क्या हुआ, उस समय प्रभु एक समय है कि जब रात जो जहाँ वो लोग अपना डेरा डाले ताकि इस जंगल में उस पार जाकर के दाऊद को खोज करके हम लोग मारेंगे। तब साउल क्या उस छावनी लगाया रखा था, छावनी में उस रात हो गई। रात होने के उपरांत क्या हुआ कि साउल सो गया, उसका सेनापति लोग भी था, सो गया। सोने के बाद उनको प्रभु ने, परमेश्वर ने उसको ऐसा नींद दिया कि जो भी कोई भी उसके पास आए आ जाए उसको पता नहीं चले। तब अचानक, और दाऊद को जान भी गया था कि जो साउल है वो हमको मारने के लिए वो आया हुआ है। फिर साउल किया कि रात को गया और उस पर लिखा हुआ है, साउल मेरा पीछा करने को जंगल में आया है। दाऊद को पता चल गया। तब दाऊद ने भेदियों को भेजा। तब दाऊद ने उसका जो गुप्तचर लोग था, सीआईडी लोग, हाँ, उसको भेज कर निश्चय करने को वो संतुष्ट हो गया, निश्चय कर लिया कि साउल सचमुच आ गया। वो संतुष्ट हो गया कि सचमुच में साउल है जो आया हुआ है हमको मारने के लिए, हमको पकड़ने के लिए, हमको घात करने के लिए वो आया हुआ है। वो निश्चित हो गया, पूरा कन्फर्म हो गया कि वो आ चुका है, हमको मारेगा आज। तब क्या हुआ,
तब दाऊद उठकर उस स्थान पर गया जहाँ शाऊल पड़ा था, और दाऊद ने उस स्थान को देखा जहाँ शाऊल अपने सेनापति नेर के पुत्र, उसका सेनापति का नाम जो नेर का पुत्र अबेनर समेत, जहाँ वो अपना डेरा डाला हुआ था, वहाँ पर अपने सेनापति के साथ, पूरा सैनिक लोग के साथ, पूरा हजार हजार में उसका सैनिक लोग उन लोग के साथ में डेरा डाला हुआ था वहाँ पे, और सोया हुआ था वहाँ पे, सो चुका था, समेत पड़ा था। शाऊल तो गाड़ियों की आड़ में, जो राजा होता है उस समय में क्या होता है कि रथ, घोड़ा गाड़ी, रथ ये सब होता था। वो घोड़ा गाड़ी के जो रथ होता है, रथ के बगल में अपना वो सो रहा था। तब आड़ में पड़ा था, और उसके लोग उसके चारों ओर डेरा डाले, और उसका जो सिपाही लोग थे, सेनापति लोग थे, अगल बगल में चारों तरफ वो लोग डेरा डाल करके सो रहे थे, अपने राजा को भी सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे, और पूरा उसका पूरा जो राज्य का सैनिक लोग था वो सब लोग वहीं पर थे। तब दाऊद ने हित्ती अबीमेलेक और सरूयाह के पुत्र योआब के से कहा, मेरे साथ उस छावनी में शाऊल के पास कौन चलेगा? तब वहाँ पर उसका भी एक साथी संगी था दाऊद, वो पूछने लगा अपने उसके साथ में जो संगी साथी लोग थे, उस लोगों से पूछा कि जहाँ पर शाऊल ने डेरा डाला हुआ है, उस डेरे के पास कौन हमारे साथ चलेगा? तब इतना राजा वहाँ पर आया हुआ था, सेनापति लोग थे, हथियार था, सैनिक लोग थे, सब लोग डर रहे थे कि हम लोग वहाँ पर कैसे जाएंगे। ये लोग कम आदमी थे, वो लोग पूरा का पूरा सैनिक था, पूरा राजा वो 6000 करीब लेकर के वहाँ पर पहुँचा हुआ था राजा सैनिक लोगों को। तब क्या हुआ, छावनी में के पास कौन चलेगा? और अभिषेक ने कहा, तेरे साथ मैं चलूँगा। तब उसके साथ में अभिषेक नाम का एक पुरुष था जो उसके साथ में रहा करता था। वो क्या किया, वो कहा कि मैं उसके साथ, तो तुम्हारे साथ मैं चलूँगा। और दाऊद और अभिषेक रातों रात उन लोगों के पास गए, और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में सो रहा है, और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि पर पड़ा है, गड़ा है। तब रात को ये लोग चुपके से गए, और अभी रात को वहाँ पर जाकर क्या देखते हैं कि शाऊल जो गाड़ी की आड़ में, जो घोड़ा गाड़ी होता है या जो भी गाड़ी हो, उस गाड़ी की आड़ में, उसका बगल में वो सो रहा है, और अपना उसका जो भाला है, भाला को अपना जहाँ सो रहा था उसका सिरहाने, मतलब कि सर की तरफ सिरहाने में गाड़ करके से सो रहा था। तब सैरस भूमि में गड़ा, और अबनेर योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए थे, और उसके चारों तरफ उसका सिपाही लोग, सेना लोग पड़े हुए थे। तब अभिषेक ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसे अब मैं इसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसको बेचता हुआ भूमि में धंस जाए। तब उसका जो साथी था, जो उसके साथ में गया था, दाऊद और उसका जो साथी था, जब वो उसके पास गए थे तो वो लोग तो बहुत, प्रभु ने क्या किया था कि वो लोग को इतना नींद में डाल दिया था कि कौन उसके पास आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आया कौन गया, कुछ उनको पता ही नहीं चल रहा था। तब जगह उसका जो साथी था दाऊद का, उसने कहा, दाऊद से कहा कि आज प्रभु ने तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे हवाले कर दिया है, आज मैं इसको ऐसा भाला मारूंगा कि ये इस पार से उस पार हो जाएगा और जमीन में धंस जाएगा। तब दाऊद क्या बोला, शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, भाला उसे बेचता हुआ भूमि में धंस जाए, और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़ेगा, और ऐसा एक बार में ही मारूंगा, अगर दोबारा उसको मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नष्ट न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। तब दाऊद ने
उस अपने साथी को अभिषेक को कहा कि नहीं, उसको मत मार, क्योंकि साउल भी जो है वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया हुआ, अभिषेक किया हुआ राजा है, आदमी है। इसलिए उसको तुम मत मारो, क्योंकि जो भी परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया हुआ इंसान को या आदमी को या राजा को कोई मारता है तो परमेश्वर उससे खुश नहीं रहते हैं, परंतु क्या होता है कि परमेश्वर का प्रकोप उसके ऊपर उल्टा होने लगता है। इसीलिए कौन है जो परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के ईश्वर के आदमी को, अभिषिक्त आदमी को मार देगा और बच जाए, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। ऐसा दाऊद ने उस अपने साथी अभिषेक को कहा। तब क्या हुआ, अभिषेक ने कहा उस नष्ट कर दे। तो फिर दाऊद ने कहा यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा या वह अपनी मृत्यु से मरेगा। तब दाऊद ने उसको कहा कि परमेश्वर की सौगंध है कि यहोवा ही उसको मारेगा और नहीं तो यहोवा ही उसको मृत्यु देगा। मतलब परमेश्वर ही उसको अपने इच्छा के अनुसार मारेगा और नहीं तो अपने इच्छा से उसको मृत्यु देगा। हम लोग उसके ऊपर हाथ नहीं लगाए, क्योंकि वो भी परमेश्वर से अभिषेक किया हुआ राजा है, उसको हम लोग न मारे। ऐसा उसने अपने साथी अभिषेक को कहा। तब क्या हुआ कि अपनी मृत्यु से मारेगा वो, या वो लड़ाई में जाकर मर जाएगा, या किसी लड़ाई में जाएगा तो भी वो मर जाएगा। यहोवा न करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषेक पर उठाऊं। प्रभु न करे कि दाऊद ने कहा अपने साथी को, प्रभु ना करे कि प्रभु का जो दास है, प्रभु का जो विश्वासी है, अभिषेक हुआ इंसान है, उसको हम लोग हाथ उठाएं। प्रभु ऐसा समय, ऐसा मौका ना दे हम लोगों को। ऐसा वो अपने साथी को बोला, बोला जगह मर जाएगा। और उसके सिरहाने से भाला और पानी का सुराही उठा ले और हम यहाँ से चले जाएं। तब दाऊद ने भाले और पानी की सुराही को साउल के सिरहाने से उठा लिया। तब उसने दाऊद ने क्या किया, आगे अपने साथी के सहयोग से उसके सिरहाने से, वो तो बहुत नींद में सोया होता है साउल, उसको पता भी नहीं था कि यहाँ पर कौन आया है। तो उसने क्या किया कि पानी पीने वाला सुराही जो घड़ा होता है पानी पीने वाला, वो और उसका भाला लेकर के वो लोग चल पड़े। जाते जाते कुछ दूर जाने के बाद पहाड़ी पर, ऊंचे पहाड़ी पर वो क्या हुआ, दाऊद और उसका साथी अभिषेक वहां से साउल को चिल्लाने लगे। उन लोग सलू को चिल्लाए, और भी दोनों बीच बड़ा अंतर था। कुछ दूरी पर जाने के बाद दोनों ने नेर के पुत्र और नेर क्या तुम वहां से चिल्लाने लगे कि क्या तू उन लोग सैनिकों को हल्ला करने लगे, बताने लगे कि तुम लोग कैसा सिपाही हो, कैसा सेनापति हो, कैसा तुम लोग हो, आखिर तुम्हारे राजा के पास कोई आता है और चला जाता है और तुम लोग को पता नहीं चल रहा है। तब क्या किया, तुम्हारा सारा सेनापति था और साउल था, वो उन लोगों को वहां से वो पहचान गया कि दाऊद ही है जो वहां से हमको चिल्ला रहा है। साउल जो था वो पहचान गया। पहचानने के बाद तब वो बहुत पछतावा किया। तब बोला कि हे दाऊद मेरा पुत्र। और दाऊद, साउल भी उसको बहुत प्यार करता था, किंतु ऐसा समय, ऐसा घटना हो गया था, लालच और उसका मन में शंका था कि कहीं दाऊद हमें मार करके, हरा करके कहीं राजा ना बन जाए। वो भी उसका मन में डाउट जो था, जो उसका मन में वो एक शंका था, उसी आधार पर उसको मारने के लिए सोच रहा था। परंतु ऐसा उसको मौका मिला था मारने के लिए, फिर भी नहीं मारा और वहां से चिल्लाने लगा कि यदि तुझको हमें मारना होता तो तू इतनी नींद में सोया हुआ है, हम तेरे पास आकर मार चुके होते, क्योंकि देख तेरा भाला और तेरा सुराही हमारे पास है। तब वहां से वो बहुत दुखित हुआ और चिल्लाने लगा। तब वो अपने रास्ते चला गया और वो अपने रास्ते चला गया। कहने का मतलब ये था यहाँ पर कि प्रभु का जन
चाहे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, हाँ अमीर हो गरीब हो, कैसी भी हो, यदि परमेश्वर ने किसी को चुना है, हाँ, तो किसी के बहकावे में आकर के किसी के प्रति हम लोग गलत नहीं करना चाहिए। हाँ, वही प्रमाण यहाँ पर दाऊद ने भी दिया, हाँ, जिसकी परमेश्वर ने बहुत उसके दे करके बहुत खुश हुआ। इसीलिए हम लोग भी चाहिए कि कभी भी किसी चाहे चर्च का लोग हो, डिकन हो या पास्टर्स हो, प्रभु का सेवा करने वाले लोग हो, उन लोगों को हम लोग किसी कहने पर कुछ ना बोले या अपने विचार से भी कुछ ना करें। हाँ, प्रभु उसका लेखा जोखा प्रभु देगा और करेगा। ये एक बात हुआ। दूसरी बात, अभी इब्रानियों के 6 में लिखा है, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। यदि प्रभु में आकर के यदि कोई भटक जाता है, बैकस्लाइड हो जाता है, गलत रास्तों पर चला जाता है, पाप के रास्तों में चला जाता है, इस दुनिया में बहुत से पाप का रास्ता जो प्रभु से दूर करता है। ऐसा मेरा भी जीवन में एक बार समय ऐसा आया हुआ था। सेवकाई तो कर रहा था मगर बैकस्लाइड हो गया। बैकस्लाइड होने के बाद भी हाँ, सुधार पाना, अपने आप को सुधार पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल समय था और बहुत मुश्किल घड़ी था। परंतु मैं कभी चर्च भी नहीं छोड़ता था, चर्च भी जाता था, प्रार्थना भी करता, परंतु एक गलत आदत के कारण मैं बैकस्लाइड हो गया। हाँ, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल था, मतलब मगर प्रार्थना में, दुआ में बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है। प्रभु को रात दिन मैं भी प्रार्थना किया करता था कि प्रभु हमें सुधार। मैं जानता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, जानबूझकर भी अनजाने में भी मैं गलती करता गया, किंतु एक ऐसा समय आया कि परमेश्वर ने हमें हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमें बदल डाला। इसीलिए क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भी गलती करता है, पाप करता है, हाँ, वो परमेश्वर को फिर दुखी करता है, परमेश्वर को परेशान करता है, क्योंकि परमेश्वर में जा करके, प्रभु में जा करके और फिर जाकर के गलत रास्ता पर चले जाए, पुराने अपना वही नियम में, पुराने कानून में, पुराने धर्म में चला जाए, तो उससे लोगों को प्रभु में आना बड़ा ही कठिन, बहुत ही मुश्किल होता है। मगर हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम गलत रास्तों में गए, फिर प्रभु ने हमारे एक समय हमारे सही रास्तों पर आ गए। ये प्रभु का आशीष है, इसलिए प्रभु को भी हम धन्यवाद करते हैं। अभी भाई दिलीप ये माला के बच्चे को लिए प्रार्थना करने के लिए बोला। हाँ, गलत रास्तों पर है, उसके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को प्रभु में आना बड़ा ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, प्रार्थना करना। हाँ, हम लोग सभी लोग प्रार्थना भी किए, आगे भी उसके लिए माला के लिए, माला के बच्चे के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे। और अभी बोलने में भी और प्रभु का वचन इतना कहने में भी हमें बहुत से वो गड़बड़ाहट और परेशानी तो हो रही है, तो जितना भी कहा, जितना भी आप लोगों ने समझा, उसके अनुसार प्रभु आप लोगों को आशीष करे और आगे जो बोला मैंने वो समझ दे, और जो भी गलतियां हमने उसके लिए माफ करें, क्षमा करें। प्रभु सबको आशीष दे।